आप लोगों ने डाउट पूछा था प्रैक्टिस एट 1.2 में। हम लोगों ने ऑलमोस्ट लिनियर इक्वेशन पूरा कंप्लीट कर दिया। ग्राफ के साथ जो मैंने होमवर्क दिए थे उसमें से मेरे को अब तक एक ही डाउट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 का, तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं। फिर आज ही ये वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अगर लिनियर इक्वेशन में किसी को कुछ भी डाउट बचा है तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में टेस्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो 6 से सामना मैं आपको लास्ट टाइम भी इसको सिंपल फॉर्म में बनाकर दिया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दोनों वेरिएबल्स उसके यहाँ पर नंबर्स हैं, तो हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2x - 3y = 4। अब मैं इसको y = समथिंग में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम 2x को शिफ्ट कर देते हैं। -3y = 4 - 2x। हमें यहाँ पर y ही चाहिए, तो यहाँ पर इसको भी शिफ्ट कर देते हैं -3। फिर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस का साइन अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा होगा। जब भी आप माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के जो साइंस होते हैं ना ब्रैकेट के अंदर के, वो ऑपोजिट हो जाता है। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस कट, तो y = हो जाएगा -4 2x/3। इसको हम नॉर्मल मेथड में कैसे लिख सकते हैं, 2x - 4/3। तो ये हमने इक्वेशन को एक सिंप्लीफिकेशन वाले तरीके में कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे y = 2x - 4/3। अब हम x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है कि आपका 2 से मल्टीप्लाई करके 4 से माइनस करने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले अगर हम लोग x की वैल्यू सपोज हम हमेशा 0 से स्टार्ट करें, तो अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया तो ये पूरा हो जाएगा 0 -4/3 डेसिमल में आता है। 1 लिया तो 2 × 1 2, 2 - 4 -2, -2/3 भी डेसिमल में आ जाएगा। अगर -1 लेते हैं तो 2 × 2 - 1 -2, -2 - 4 -6, -6 3 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, -1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और x = -1, और हमको यही इक्वेशन यूज करना है। y = 2x - 4/3, that is 2 - 1 - 4/3। ये हो जाएगा आपका -2 - 4/3 -6/3 = -2। तो अगर -1 लेते हो तो आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर -2। अब इसके बाद हम वैल्यू लेते हैं 5 क्यों, क्योंकि अगर मैंने 3 लिया ना तो सपोज 2 लिया तो 2 × 2 4, 4 - 4 0, 0/3 कुछ भी नहीं आएगा। अगर 5 लिया तो 5 × 2 10, 10 - 4 6 डिवाइड हो सकता है। तो हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 5। y आ जाएगा आपका 2x - 4/3, that is y = 2 × 5 - 4। मैंने आपको पहले भी बोला कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 10 - 4/3, that is 6/3 = 2। आगे y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। इसके बाद हम 6 लेके ट्राई करते हैं। 6 × 2 12, 12 - 4 होता है 8, जो भी किसी डिवाइड नहीं होता है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं 8 यहाँ पर। हम यहाँ पर x = क्या लेंगे, 8। अभी 8 क्यों, 8 × 2 16, 16 - 4 12, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू पुट की मैंने 8। 2 × 8 - 4 divided by 3, that is 16 - 4/3, 12/3 = यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। अब एक और लास्ट वैल्यू बची है। अगर हम यहाँ पर 6 ट्राई करते हैं तो 6 × 2 12, 12 - 4 सॉरी 6 तो हम ट्राई कर चुके हैं। 7 × 2 14, 14 भी 4 से डिवाइड होगा तो आपका 10 बचता है, जो डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने -1 5 8 रखा। अभी हम 3 के डिफरेंस पे, क्योंकि 5 और 8 का डिफरेंस 3 होता है, एक बार 3 के डिफरेंस पे ट्राई करते हैं। हम इसके यहाँ पर 11 रखते हैं तो यह हो जाएगा 2x - 4/3, that is 22 - 4/3, 18 divided by 3 is 6। तो यहाँ पर आपका 11 रखने पे भी आंसर आता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होगी, x एक्सिस तक बहुत ज्यादा खिंच जाएगा अगर हम 11 पॉइंट तक लेते हैं।
तो हम यहाँ पर 2 रख के ट्राई करते हैं। 2 क्यों रखा? -1 और 2 का डिफरेंस भी 3 होता है, तो यहाँ पर है ना 3 के डिफरेंस पे आप x रख सकते हो। तो -1 और 2 तक था, तो हम x इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं यहाँ पे 2। तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2x माइनस 4/3 टाइम्स 2 इंटू 2 माइनस 4/3, तो हो जाएगा 4 माइनस 4/3 0/3, और किसी को भी अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो आएगा 0। यहाँ पर आप अपने हिसाब से वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, सिर्फ 3 के डिफरेंस पे वैल्यूज पुट करते जाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन में तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपका पास एक ही वेरिएबल पे नंबर है, एक ही वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, उसके अलावा एक्स तो वैसे ही है, तो आप इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम इसके वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। ये जो है इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 + x y इक्वल्स टू 4 + x डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 4 + x डिवाइडेड बाय 3। लास्ट टाइम आपको ये इक्वेशन कन्वर्ट करके दिया था, अगर आपको ट्राई करना है तो इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, अदरवाइज जैसे हमने डायरेक्टली किया था कि x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालनी है, ऐसे भी चलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल्स टू 4 + x डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे तो सिंपल है, आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको 4 से ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड किया जा सके। तो अभी हम 4 में अगर 5 ऐड करते हैं 9 हो जाता है, 2 डिवाइड बाय 3 होता है। फिर 4 में हम लोग 2 ऐड करेंगे 6 हो जाता है, वो भी डिवाइड बाय 3 हो सकता है। तो अगर हम लोग 4 में 2 ऐड करेंगे तो भी अपना हम मिल जाता है, अगर हम 4 में 5 ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा, अगर हम 4 में 8 ऐड करते हैं 8 + 4 12 डिवाइड बाय 3। तो अभी अगर आप देखोगे तो वापस यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो अगर कुछ भी आपका डिवीजन बाय 3 होता है तो आपके 3 के डिफरेंस पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है। तो हम x की ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 2 5 8, या फिर जब हम लोग -1 से ट्राई करते हैं, क्योंकि हर टाइम वैल्यू थोड़ा नेगेटिव में थोड़ा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम लोग -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड होता है। फिर 3 के डिफरेंस पे हम लोग अगर -4 पुट करते हैं तो भी हो जाएगा 0। फिर वापस -1 से 3 के डिफरेंस पे हमने 2 पुट किया हुआ, 5 पुट किया हुआ, 8 पुट किया। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? -1 -4, फिर -1 -4 के बाद, सॉरी -4 पहले आता है, फिर -1, फिर 3 का डिफरेंस यानी 2, और फिर 3 का डिफरेंस यानी 5। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम 3 के डिफरेंस पे बोल रहे हैं। अगर आपको नेगेटिव में नहीं जाना है, आप 2 5 8 11 की वैल्यूज भी पुट कर सकते हो 3 के डिफरेंस पे। तो y की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू 4 - 4/3। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं 0, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 4 + x, 4 - 1 3, 3/3 इक्वल्स टू 1। जब आपने x की जगह पर -4 रखा तो y की वैल्यू होगी 0, -1 रखा तो आती है 1, फिर हम रखेंगे 2। अगर 2 रखा तो x की वैल्यू, y की वैल्यू ले लेंगे 2। अगर x की वैल्यू 2 + 5, अगर किसी को ये वाला नहीं समझा है, अगर किसी को डायरेक्टली करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना y, तो हमको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आप जो x अज्यूम करते हो उसकी जगह पर y की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू अज्यूम करोगे ना तो फिर वापस यहाँ पर आकर डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम y की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाता है। तो इनकेस अगर आपको ये वाला नहीं क्लियर हुआ तो y की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। y की वैल्यू मैंने 0 अज्यूम की,
ये हो जाएगा आपका 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, दैट इज माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, therefore x इक्वल्स टू माइनस 4। तो अगर आपको ये वाला मेथड नहीं समझा तो वो वाली वैल्यू यूज करेगा जिसकी मल्टीप्लिकेशन में कुछ है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू यूज करेंगे, तो पहले आप जो कॉलम है ना वो y का फिल कर दोगे कोई भी वैल्यूज पुट करके, फिर x की वैल्यू निकाल दोगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, ये है -4 0, -1 1, 2 2 एंड 5 3। आप इनके अलावा भी दूसरे पॉइंट्स ट्राई कर सकते हो प्लॉट करके। फर्स्ट वाले में भी 3 3 का डिफरेंस रखना है, सेकंड वाले में भी 3 3 का डिफरेंस रखना है। अभी हम यहाँ पर पॉइंट प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट प्लॉट करने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि x पे मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। तो x पे आपका सबसे बड़ा पॉइंट है 8 पॉजिटिव में, एंड नेगेटिव में x में सबसे बड़ा है -4। y पे सबसे बड़ा है आपका 4, एंड नेगेटिव में सबसे बड़ा है -2। यहाँ पर हम पॉइंट प्लॉटिंग शुरू करते हैं। आपको x एक्सिस पे 8 तक पॉजिटिव में चाहिए, -4, तो आपको x एक्सिस बीच में लेना पड़ेगा, तो साइड में मत लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 तो पॉइंट प्लॉट करने से पहले ग्राफ का स्केल लिखा हमने, x एक्सिस y एक्सिस लिखा, जीरो पुट किया। ये सारी चीजें करने के बाद ही पॉइंट प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा -1 -2, -1 -2। दूसरा पॉइंट है 5 2 5, तीसरा पॉइंट है 8 4 8 4, लास्ट पॉइंट है 2 0। अब ये चारों पॉइंट को आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट। इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखना है आपको 2x - 3y इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट -4 0, x एक्सिस का -4। जब भी कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो एक्सिस पे आता है। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 था तो उसे x एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है -1 1 -1 1 यहाँ पर। नेक्स्ट इज 2 2 2 2, लास्ट इज 5 3 5 3। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपकी लाइन मिल नहीं है तो हमको इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। कभी भी पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन रफ कर देते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। ये था आपका इक्वेशन 2x minus 3y equals to 4 और ये था आपका इक्वेशन 3y minus 4x equals to 4। अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मिल रहे हैं आपके, ठीक है। दोनों ने इक्वेशंस लिखा है यहाँ पर। अभी आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, मेरे थोड़े से आगे पीछे हो गए, एग्जैक्टली 8 4 पे ही मीट करता है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लाइन क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू है 8
and y equals to है 4. Therefore x, y equals to 8, 4 is the solution of the equation. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. हमने सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करने से पहले इक्वेशंस को एक राइट फॉर्म में कन्वर्ट किया क्योंकि दोनों जगह पर कोऑर्डिनेट्स थे. उसके बाद हमने पॉइंट्स वगैरह प्लॉट किए. सब वर्किंग नोट पहले इक्वेशन की पहले थी जो मैंने रफ कर दी. सेकेंड इक्वेशन की यहाँ पे वर्किंग नोट है. फिर हमने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट किए. पॉइंट्स प्लॉट करने से पहले हमने देखा कि मैक्सिमम एक्स पे कितना चाहिए, वाई का मैक्सिमम मिनिमम कितना चाहिए. फिर स्केल वगैरह लिखा, पॉइंट प्लॉट किया तो हमें यहाँ पर मैच कर रहा है. हमने फाइनल आंसर लिखा. अगर हमने दूसरे पॉइंट्स लिए हैं तो थोड़ा सा लाइन और एक्सटेंड कर देना, लाइन से मीट करेगी. इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी. मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है. 4 एक्सरसाइज है. मैं एक लेक्चर में 2 एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग की है वो आज कवर कर दूंगी. वो बहुत इजी है और उसके मोस्टली आंसर्स ओरल में. फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप ओरल में लिखोगे तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली लिखते हो तो भी. फिलहाल के लिए मैं आंसर्स बता रही हूँ, आप नोटबुक में लिखना. सेकेंड एक्सरसाइज भी इजी है. जो मेन एक्सरसाइज आपकी जो मेन सम्स जिसमें से आता है वो है 4th एक्सरसाइज. बाकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सिर्फ स्टेप्स बताने के लिए कि आपको सम सॉल्व कैसे करना है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी. पूरे अलजेब्रा में सबसे इजी चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी. ज्यादा लेक्चर्स भी लगेंगे, आपको रिविजन भी क्विकली हो जाएगा. अब जो लीनियर इक्वेशंस में ना बीच में कुछ एक्टिविटीज है या प्रॉब्लम सेट्स है, तो जब हम रिविजन करेंगे ना तब एक्टिविटीज वगैरह कंप्लीट करेंगे. प्रॉब्लम सेट आपका होमवर्क है तो आप मुझे कंप्लीट कर विद इन 1 वीक में सेंड कर देंगे. और अगर इसके बाद जो डाउट्स है तो मैं क्लियर कर दूंगी. तो अभी हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस. अगर आप कोई भी कॉइन टॉस करते हो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है और दोनों के आने के चांसेस इक्वली होते हैं. प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस. अभी आपको 3 चीजों का मीनिंग जानना है यहाँ पे जरूरी. फर्स्ट है रैंडम, क्योंकि आपको हर सेंटेंस में ना ये रैंडमली सिलेक्टेड या रैंडमली टॉस्ड ये वर्ड है. रैंडमली का मतलब होता है ऐसे ही बिना सोचे समझे. रैंडमली का ऑपोजिट होता है सिलेक्टेड. अगर हम सोच समझ कर करते हैं कि मुझे हेड चाहिए तो मैंने कॉइन सोच समझ के ऐसे टॉस किया कि हेड ही आना चाहिए. जैसे हम लोग मोस्टली सब्सिडी में करते हैं ना, 6 आने के लिए हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स यूज करते हैं कि 6 ही आना चाहिए डाइस थ्रो करने पे. तो अगर हम लोग वो सोच समझ कर करते हैं तो उनको बोलते हैं सिलेक्टेड. और अगर हम बिना सोचे समझे से ऐसे थ्रो कर देते हैं उसको बोलते हैं रैंडम. तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी में हर चीज रैंडमली है, बस ऐसे ही उठा के पिक कर देंगे उनको. नेक्स्ट है आउटकम. आउटकम मतलब कोई भी चीज जो आप कर रहे हो उसकी पॉसिबिलिटीज या उसमें से कितनी चीजें आपको मिल सकती है. जैसे मैंने कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. तो इसके आउटकम कितने हैं? 2. और दोनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता. वो जो बीच में कॉइन अटक जाता है बहुत रेयर केस में होता है. मोस्टली आपका सिर्फ हेड और टेल ही आता है. तो ये आपके आउटकम्स है. है इक्वली लाइकली आउटकम. इक्वली लाइकली आउटकम मतलब दोनों के चांसेस ना सेम होने चाहिए. अगर आप सिलेक्टिव बेसिस पे करते हो तो आपके 6 आने के चांसेस ज्यादा होते हैं डाइस में. लेकिन ऐसे रैंडमली थ्रो करते हो तो उन 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है. तो इक्वली लाइकली मतलब सारे जितने भी आउटकम्स है ना उन सबके चांसेस, उन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए. जैसे अगर मैंने डायरेक्ट कॉइन टॉस किया था तो हेड के आने के चांसेस भी 50% है और टेल के आने के चांसेस भी 50% है. तो दोनों के चांसेस सेम है. ये मोस्ट लाइकली आउटकम्स है. तो अब हम लोग ने आउटकम्स के बारे में पढ़ा. अब जो 5.1 की एक्सरसाइज है 4 क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि 3 एक्सरसाइज तक तो लिटरली टाइम पास है. 3rd एक्सरसाइज तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है. 2 एक्सरसाइज तो टाइम पास में करवा रहे हैं. तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें 4 छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हुए हैं. अभी पहला क्वेश्चन क्या है? वनिता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them. अभी जो साइट्स है वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, महाबलेश्वर वगैरह ऑल दैट. अभी उसके पास टोटल साइट्स कितनी थी? 8. अब उसको 8 में से कोई भी एक रैंडम पिक करेगी तो 8 साइड में से रैंडमली पिक करेगी. हमको क्वेश्चन में पूछना है कि उसके पास कितने चांस, कितनी पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज कितनी. अब यहाँ पर 8 प्लेसेस है तो उसके पास चांसेस भी 8 ही है कि 8 में से कोई भी एक पिक कर ले. उसको आंसर कैसे लिखेंगे? Vinita can visit any of the 8 places in Maharashtra, so she has 8 possibilities. जितनी भी चीजें आपके पास है ना उतनी आपके पास पॉसिबिलिटी है. सेकेंड क्वेश्चन है एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड. अभी हफ्ते में दिन तो होते हैं 7 डेज में आप कोई भी दिन सिलेक्ट कर सकते हो. संडे को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मंडे को भी. तो यहाँ पर भी हमारे पास 7 चांसेस है.
there are 7 days in a week. There are 7 possibilities of selecting any one day randomly. Randomly मतलब बिना सोचे समझे. Third है select one card from a pack of 52 cards. अभी 52 cards हैं, तब तक 52 है cards के, तो आप 52 में से 52 possibilities आपके पास की कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर लोगे. तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? There are 52 cards and a pack of 52 cards. There are 52 possibilities of selecting any one of them. Last step, one number from 20 to 10 to 20 is written on each card. अब यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं? हमको लगता है कि 20 और 10 का डिफरेंस होता है 10, तो यहाँ पर 10 के चांसेस है, लेकिन नहीं. यहाँ पर 10 से स्टार्ट करें 20 तक पहुंचेंगे, तो 10, 11, 12, 13 ऐसे करते जाओगे तो 11 आता है. 11 कार्ड्स बनते हैं आपके, क्योंकि हमको 10 से राइट करना शुरू करना है. 10 नंबर लिखना है कार्ड पे, फिर 11 नंबर लिखना है. ऐसे करते जाओगे तो 11 कार्ड्स बन जाते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास there are 11 cards. So there are 11 possibilities of selecting any one card. तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज प्रैक्टिस एट 5.1. अब जो 5.2 है ना, उसमें आपको सैंपल स्पेस के बारे में पता है. ठीक है, अभी 5.1 हमने कंप्लीट किया. 5.2 पे प्रोसीड करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है. सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस तो वही आउटकम, और जितने भी आउटकम आते हैं ना उनको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सपोज अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हम अगर ऐसी कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस किया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है. तो यहाँ पर कितने आउटकम आने के चांसेस है? 2. तो यहाँ पर हम लिखते हैं n, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस 2. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट में ही आना जरूरी है. यहाँ पर आपको लिखना है s इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन हेड कॉमा टेल फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज. और यहाँ पर n ऑफ s, n ब्रैकेट में s, ऐसे मत लिख देना, ns नहीं होता है, n ऑफ s बोलते हैं इसको, n ब्रैकेट में s which is equals to 2. सेकेंड जब हम 2 कॉइन टॉस करते हैं, 2 कॉइन मैंने साथ में टॉस किया, या तो दोनों में हेड आ जाएगा या दोनों में टेल आ जाएगा, या एक में हेड एक में टेल, या एक में वापस हेड टेल ऐसे जाएगा. तो हम फाइंड कैसे करते हैं कि सैंपल स्पेस आएंगे कितने? यहाँ पर थे 2 आउटकम्स और हमने एक ही कॉइन टॉस किया. यहाँ पर भी है 2 आउटकम, हमने 2 कॉइन टॉस किया, तो 2 होता है 4. तो यहाँ पर आएंगे 4 सैंपल स्पेस. या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा. पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल, या फर्स्ट वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड. तो टोटल हमारे सैंपल स्पेस कितने हो गए यहाँ पर? 4. 3 कॉइन टॉस किया, वापस हमारा आउटकम तो 2 ही है. कॉइन कितना टॉस कर रहे हैं? 3. तो जितने भी आप कॉइन टॉस करते जा रहे हो ना, उसको रेस टू होता है, क्योंकि आउटकम 2 है, 2 रेस टू 3 होता है 8. तो हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा. तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में टेल आ सकता है. अब ये याद रखना क्यों जरूरी है कि 4 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा. अब एग्जाम में क्या करोगे? 3 कॉइन्स टॉस किया, हम ऐसे काउंट कर रहे हैं HHTT, फिर थोड़ी देर में आके अटक गया और उनको याद भी नहीं है कि कितने होने चाहिए, तो हमने 7 तक ही स्टॉप कर दिया. ये चीजें ना याद नहीं रहती. अब याद कैसे रखनी है? एक तो मैंने ये बताया कि 2:3 यानी 8 सैंपल स्पेस होने चाहिए. तो अगर आपके यहाँ पर 8 नहीं आते हैं तो आपको वापस एक बार सोचना पड़ेगा कि और कौन सा सैंपल स्पेस रह गया. फर्स्ट हेड टेल, तीनों में हेड तीनों में टेल, ये तो कॉमन है. उसके बाद स्टार्ट करना है एच से, 2 हेड 1 टेल, फिर टी को यहाँ शिफ्ट करते जाना है. टी को हमने बीच में शिफ्ट कर दिया, फिर टी को हमने लास्ट में शिफ्ट कर दिया. हम टी को शिफ्ट कर रहे हैं, पहले टी लास्ट में था, बाकी दोनों जगह पर हेड, फिर टी मिडिल में था, बाकी दोनों जगह पर हेड, फिर टी लास्ट में. सेम वे में हमको एच को भी करना है, एच स्टार्टिंग मिडिल लास्ट. हमने क्या किया? टी को लास्ट मिडिल फर्स्ट, एच को फर्स्ट मिडिल लास्ट. हर जगह आपको टी को शिफ्ट करना है, हर जगह एच को शिफ्ट करना है. तो 6 सैंपल स्पेस मिल गए और 2 तो हमारे HHTT होता है. तो आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 8. डाई थ्रो करते हैं. डाई मतलब जो सांप-सीढ़ी की डाई रहती है हमारी, उसमें तो 6 नंबर होते हैं. तो हमारे सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? या तो आपको थ्रो करने पर 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 6. A card is drawn from the pack of bearing number 1 to 27. 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स लिखे हैं, ऐसे कार्ड से 25. उसमें से कोई भी कार्ड पिक करना है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? 1, 2, 3, 25 के 25 कार्ड्स पूरे, और एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? 25. तो सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है? चांसेस, पॉसिबिलिटीज की कितनी चीजें आ सकती है, आउटकम कितने होते हैं. एक कॉइन टॉस किया तो 2 ही आउटकम होते हैं. 25 कार्ड थे तो जितने कार्ड थे उसमें से सारे हमारे सैंपल स्पेस है. अब इसके बाद जो एग्जाम्स के फेवरेट क्वेश्चंस है ना, वो होता है 2 डाइस थ्रो किया, और जो ताश के पत्ते होते हैं ना उसके बारे में. तो पहले हम लोग 2 डाइस थ्रो किया, उसका आउटकम क्या होगा वो देख लेते हैं.
और अगर ताश के पत्ते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो उसमें कितने पैक, मतलब फेस कार्ड क्या होता है, नंबर कार्ड क्या होता है, एस क्या होता है, कितने टाइप के कार्ड्स क्या होता है, वो सारी डिटेल जान लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। ओके, तो अभी हम लोग जब 2 डाइस थ्रो करते हैं, 2 डाइस थ्रो किया तो एक डाइस का सैंपल स्पेस हमने निकाला 6 है, और जितने भी डाइस आप थ्रो करो रेस टू उतना कर देना, 6 into 6, आउटकम कितने होने चाहिए 36। ये है ना मोस्टली पूछा जाएगा, तो इसके आउटकम कैसे लिखना है वो देख लो। फर्स्ट डाइस थ्रो किया तो उसमें नंबर 1 हो सकता है, सेकंड में 1, फिर फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 3, फर्स्ट में 1, सेकंड में 4, फर्स्ट में 1, सेकंड में 5, फर्स्ट में 1, सेकंड में 6। सेम वे में फर्स्ट में 2, फिर वापस 1 2 3 स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट में 3 1 2 3, फर्स्ट में 4 5 6। तो इस तरह से आप यहाँ पर 1 2 3, 1 के साथ में पूरा सेकंड में 1 2 3 लिखना है, फिर 2 के साथ में पूरा 1 2 3, 3 के साथ में, 4 के साथ में, 5 के साथ में और 6 के साथ। तो इस तरह से आपके सैंपल स्पेस कितने हो गए 36। 6 6 6 6 6 टाइम लिखा हमने 36। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इवेंट्स दिए रहेंगे। इवेंट्स मतलब कुछ भी एक चीज दी रहेगी कि ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करके बताओ जो ऐड करने पर 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे हमारा 1 + 1 है 2 होता है, तो 2 से डिवाइड होगा तो हमारा इवेंट का ये वाला आ जाएगा। फिर 2 + 1 तो 3 होता है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको नंबर्स सैंपल स्पेस देता है, फिर नंबर्स को सम करने के लिए बोलेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। और सैंपल स्पेस में यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहाँ पर एंड मत कर देना, एंड यहाँ पर होता है, और ऐसा पूरा लगाने की भी जरूरत नहीं, जहाँ पर आपका एंड हो रहा है जहाँ पर आपका स्टार्ट है। फिर लिखते हैं हम n of s = 36, क्योंकि सैंपल स्पेस कितना है 36। अब आते हैं कार्ड्स पे। जनरली आप सब लोगों ने ताश खेली होगी, लेकिन फिर भी एक बार कार्ड का देख लेते हैं लोग। कार्ड में टोटल होता है 52 पैक, 52 कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। 13 13 13 चारों में होता है, डायमंड इस शेप का होता है, हार्ट इस शेप का, स्पेड और क्लब। तो आपके जो हार्ट और डायमंड होते हैं वो होते हैं रेड कार्ड्स, रेड कलर के, इसलिए 26 होता है रेड कार्ड्स और 26 होता है ब्लैक कार्ड्स। अब इसमें से फेस कार्ड मतलब जिसके ऊपर कुछ ड्राइंग बनी रहती है ना, उसको फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड 4 टाइप के होते हैं, एस, जैक, क्वीन, किंग। नंबर कार्ड्स जो होते हैं, ये जो फेस कार्ड है ना, उसमें आपके फोटोज बने रहते हैं, क्वीन का फोटो बना रहेगा, किंग का फोटो बना रहेगा। और नंबर कार्ड्स, ये जो फर्स्ट है वो होता है इक्का। हम लोगों ने हिंदी में सबके नाम सुने होंगे, ये होता है गुलाम, ये होती है रानी, ये होता है राजा। तो ये 4 फेस कार्ड होते हैं। अब जिन पे नंबर्स लिखे रहते हैं ना 2 3 4, वो होते हैं नंबर कार्ड्स। तो नंबर कार्ड्स में हमारे पास होता है 2 से स्टार्ट करके हम लोग 10 तक नंबर्स लिखते हैं। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, हर पैक में आपके 4 फेस कार्ड होते हैं, तो 4 4 4 4 टोटल हो जाएगा 60। सेम वे में नंबर कार्ड्स होते हैं 9 9 9 9 टोटल हो जाएगा 36, दैट इज 52 कार्ड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 5.2। अब 5.2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से 2-3 सम्स मैं करवा रही हूँ, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ सैंपल स्पेस लिखना है। तब तक आपको सैंपल स्पेस तो समझ गया होगा कि आउटकम्स, सिर्फ लिखने का तरीका ठीक से देख लेना, कर्ली ब्रैकेट कहाँ ओपन करना है, कहाँ क्लोज करना है, n of s कैसे लिखना है। तो उसमें से 2-3 सम्स मैं करवा रही हूँ, बाकी का ट्राई कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट 5.2 में हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें आपको सिर्फ सैंपल स्पेस लिखना है एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 1 coin 1 die are thrown simultaneously मतलब साथ में थ्रो किया। तो जब भी आप एक कॉइन टॉस करो और एक डाई थ्रो करो, ठीक, तो घर पे एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। एक हाथ में कॉइन लेगा, एक हाथ में डाइस लेगा और दोनों को साथ में टॉस करो, कॉइन टॉस करो, डाई थ्रो करो। तो सैंपल स्पेस कैसे आ सकता है, हो सकता है कि आपके कॉइन में हेड आया हो, उस टाइम पे डाई में 1 आ रहा हो, फिर हेड के साथ में 2 आ सकता है, 3 4 5 6। सेम वे में टेल के साथ भी 1 2 3 4 5 6 इतने आने के चांसेस है। अगर आप टॉस करते रहोगे तो इतनी चीजें ही आएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो हमारा सैंपल स्पेस कितना हो गया 12। एक बार हेड के साथ में 1 2 3, एक बार टेल के साथ में 1 2 3। कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ पे क्लोज करना। सिर्फ सैंपल स्पेस ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा है इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट, 2 digit number are formed using the digits 2 3 5 without repeating the digits। विदाउट रिपीटिंग मतलब आप यहाँ पर 2 2 22 नहीं लिख सकते हो, 3 3 33 और 5 5 मतलब 3 3 रिपीट नहीं होना चाहिए। तो विदाउट रिपीटिंग हमारा इन 3 डिजिट से 2 डिजिट नंबर बनना चाहिए। 2 डिजिट मतलब 2 नंबर्स 10 और यूनिट की प्लेस में। हम क्या बना सकते हैं 2 3 23 2 5 25। पहले क्या करना है 2 को लेना है 3 के साथ में, 2 को लेना है 5 के साथ, फिर 3 को लेना है 2 के साथ, 3 को लेना है 5 के साथ।
फिर 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ, तो फिर नंबर्स बनेंगे 23, 25, 32, 35, 52, 53। टोटल कितने नंबर्स हो गए? 6। अगर यही आपका बोला होता है कि रिपीटिंग इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, तो हम 22, 33, 55 3 नंबर और बना सकते हैं। पर स्पेसिफिकली अगर लिखा है कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, तो आप 22, 33, 55 नहीं बना सकते। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये जो दोनों थे वो क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको एक ऐसा राउंड दिया रहेगा और उसमें एक एरो दिया है। फिर वो जो डिस्क है उसमें 6 कलर्स है। तो आपको पूछा है कि सैंपल स्पेस क्या होगी। देयर आर 6 कलर्स ऑन डिस्क, द एरोस कैन स्टॉप इन एनी वन ऑफ देम। किसी भी कलर पे वो स्टॉप हो सकता है। तो चांसेस कितने हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, किसी पे भी स्टॉप हो सकता है। सबके इक्वल चांसेस है। यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक कैलेंडर मार्च का एक पूरा डेट शीट दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 5 पे कौन कौन से डेज आ रहे हैं। डेज डेट नहीं। सबसे पहले तो मार्च के कैलेंडर में आपके 5 के मल्टीपल की डेट्स क्या होती है? 5, 10, 15, 20, 25, 30। 5 का टेबल पूरा। फिर उसमें हम लोग कैलेंडर में चेक करेंगे तो 5th मार्च पे आता है ट्यूसडे, 10th मार्च पे संडे, 15th पे फ्राइडे, 20 वेडनेसडे, 25 मंडे और 30 पे सैटरडे। आपको डेज पूछा है, डेट नहीं पूछी। डेट तो हमने डेज निकालने के लिए लिख के रखी। तो टोटल कितने डेज हो गए? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 6। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पूछा हुआ है कमिटी। 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तो उनकी कमिटी ड्रॉ करनी है। वो एक्टिविटी टाइप सम्स है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5.2 का, वो एक्टिविटी टाइप है। आपको यहाँ पर 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की कमिटी बनानी है। तो अगर हमारी कमिटी में सिर्फ दोनों बॉयज ही होनी चाहिए, 2 मेंबर्स चाहिए और दोनों के दोनों ही लड़के, तो हमारी कमिटी क्या होगी? P1, P2, क्योंकि आपका एक ही है यहाँ पर, दोनों बॉयज को लेना है तो सिर्फ P1, P2 ही हो सकता है। 2 गर्ल्स है और सिर्फ 2 गर्ल्स को ही लेना है तो G1, G2। अगर कमिटी बनानी है 1 बॉय 1 गर्ल की, तो अभी फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट बॉय सेकेंड गर्ल। कमिटी में कितने मेंबर्स चाहिए? 2। तो या तो पहला लड़का या पहली लड़की हो सकता है, या फिर पहला लड़का दूसरी लड़की, B2 G1 या B2 G2। दूसरे लड़के के साथ भी पहली लड़की, मतलब 4 लोग हैं। 4 लोगों में से हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास 4 चांसेस है कि हम अगर एक बॉय और एक गर्ल को लेकर कमिटी बनाते हैं तो इस तरह से 4 वे में बना सकते हैं। पहला लड़का पहली लड़की के साथ, पहला लड़का दूसरी लड़की के साथ, दूसरा लड़का पहली लड़की के साथ और दूसरा लड़का दूसरी लड़की के साथ। तो फाइनली हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 जन है तो हम लोग कितनी वेज में वो 2 जन की कमिटी बना सकते हैं? 6 वेज में। अगर दोनों लड़के, अगर दोनों लड़की, एक बॉय एक गर्ल के 4। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखने के लिए नहीं बोला है, तो हम सिर्फ सैंपल स्पेस में ही स्टॉप करेंगे। मैंने आपको बोला था कि मैं 5.2 में कुछ सम होमवर्क देंगे, बहुत छोटे छोटे सम्स हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये वाला आप सॉल्व कर लो ना। होमवर्क आपको 5.4 या 5.3 से देना शुरू कर लो। एक बार प्लीज अपना प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स पूरा क्लियर कर लेना। बहुत इजी चैप्टर है ये। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 5.3, 5.4। जो मेन क्वेश्चन आते हैं ना वो आपको 5.4 से आना शुरू होंगे।